चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों अपनी बात दोबारा से। इलस्ट्रेशन नंबर बच्चे मेरा उस दिन 2 करा दिए थे मैंने, और मुझे 2 बताने हैं और नए। स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 से। कौन पढ़ेगा? मैं ही पढ़ देता हूँ। मुझे पेज नंबर मेरे पास है 2.10। ले आओ जी। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। A and B आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। बच्चे आपकी बुक में नहीं है, वो TS ग्रेवाल है। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। उन्होंने डिसाइड किया है कि हम C को एडमिशन देंगे 1/5 के लिए। इस पर्पस के लिए उन्होंने गुडविल को वैल्यूएशन करने की बात करी है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। ठीक है जी। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? AP के NYP से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू वैल्यूएट 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो 80% को अगर मैं पॉइंट में जानना चाहूँ तो 80 को ये गया, ये आ जाएगा 0.8। ठीक है। तो NYP 0.8 गिवन है। 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो। अब सवाल ये आता है कि जो हमें एवरेज कितने साल का प्रॉफिट करना है। क्वेश्चन में कहता है जी एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर। पिछले 3 सालों का या पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का एवरेज करो। दोनों में से जो भी हाइयर हो उसकी मल्टीप्लाई NYP से कर देना। अब आपके पास प्रॉफिट गिवन है, लो जी आपके पास प्रॉफिट गिवन है 2019, 2020, 2021, 2022। 19 का प्रॉफिट है 98, 22 का प्रॉफिट है 80,000, 76,000 एंड लास्ट वन 1,20,000। अब एक बात का जवाब देना। उसने मुझे कहा जी एवरेज करो 3 सालों का और 4 सालों का। 4 सालों का समझ में आता है कि इन चारों को प्लस कर लो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर कैसे आएगा? 98 प्लस 80 बजे एडजस्टमेंट है ही नहीं क्वेश्चन में। 76 प्लस 1 लाख डिवाइड कर लो 4 से। 374 क्या आ रहा है ये? 3,74,000/4। 3,74,000/4 ये आ गया 93। अगर मुझे एवरेज करना हो ऑफ लास्ट 3 ईयर तो मुझे आप लास्ट 3 कौन से लोगे? ये 3 या ये 3? नीचे वाले क्यों? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। बच्चा अगर वो कहे लास्ट 3 ईयर तो लास्ट का मतलब ये 3 है, ऊपर के 3 नहीं है। कॉमन एरर है, बच्चा फर्स्ट 3 ले लेता है लास्ट होने के बावजूद भी। तीनों को प्लस करते हैं कितना? 80 प्लस 76 प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 276 डिवाइड बाय 3 90। 4 साल का एवरेज ज़्यादा है, 3 साल का एवरेज ज़्यादा है? 4 साल का। तो हाइयर ये है, इस हाइयर की मल्टीप्लाई कर दो AP से। कितने से? 93 इंटू कितना आएगा? 93,500 इंटू 0.8 74,800। ये क्या आ गई आपकी? गुडविल। आपने कहा सर ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि 4 साल का प्रॉफिट ही एवरेज ज़्यादा आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता हो बच्चे इस साल में ये लॉस होता, और अगर मैं इन चारों को प्लस करता तो ये कुछ कम आता, 4 ये फिर ऐसा आता कुछ 88 के आसपास कुछ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो 4 साल का प्रॉफिट एवरेज ज़्यादा ही आएगा और 3 साल का कम आएगा। हो सकता हो सकता हो। तो ये आपको करके ही देखना पड़ेगा। चारों को प्लस या तीनों को प्लस फिर डिवाइड करना। ऐसे रैंडमली देख के मत बोल देना कि 4 साल का प्रॉफिट ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? उसने कहा था 4 साल का एवरेज करो, 3 साल का एवरेज करो, इन दोनों में जो भी बड़ा हो उसे लेके उसकी NYP से मल्टीप्लाई कर देना। ये गुडविल का एक फॉर्मूला है, हमने कर दिया, सिंपल हो गया। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 74
जो मैंने कल वाला कंसेप्ट बताया था उसी के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है। कौन पढ़ेगा मेरे लिए? देव कह रहा है सर मैं पढ़ूंगा। त्यागी जी आप पढ़ दो भाई। नेक्स्ट ये इलस्ट्रेशन, ये तो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? ये 6 था। A and B are partnership. ये इलस्ट्रेशन 7 करेंगे। हाँ जी बच्चे एक बुक देना इन्हें बच्चों, साक्षी को इनका बुक नहीं है, एक बुक दे दो आगे किसी के पास, सभी के पास बुक है ऑलमोस्ट, एक बुक दे दो इन्हें। A and B are partners sharing profits and losses to the ratio of 3 ratio 2. बहुत बढ़िया A C into partnership. भाई। देखो उसने कहा जी हम पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं, ये इसका मतलब एडमिशन है क्वेश्चन है, फिर भी ये चैप्टर में यहाँ डाले हुए। इसका मतलब गुडविल चेंजिंग प्रॉफिट में भी है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में, डेथ में भी है। गुडविल हर जगह कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आप लोगों को ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। फिर क्या हुआ जी? For 1/3 share for this purpose goodwill is to be valued at 2 years purchase of 2 ईयर परचेज क्या गिवन है? 2 ईयर परचेज, 2 क्या है? एक नंबर, तो 2 ईयर परचेज क्या हो गए? 2 साल के NYP फॉर्मूले में हमें 2 चीज चाहिए होती हैं। गुडविल निकालना है, क्या फॉर्मूला बताया बच्चों मैंने आपको? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर क्या दिया उसने? 2 ईयर परचेज, ये तो लिखा हुआ है। दे एग्री टू टेक इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज, ये ढूंढना कौन सा एंडिंग है? ये तो NYP है भाई, एवरेज नहीं। एवरेज तो बताएगा कितने साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है, 3 साल करना है, 4 साल करना है, 5 साल करना है। ये तो NYP है। NYP का मतलब है कि ये जो प्रॉफिट एवरेज आएगा ये कितने और सालों तक आप कंटिन्यू करते रहोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। NYP का मतलब है कि सेम प्रॉफिट कितने सालों तक कंटिन्यू रहेगा, इसका मतलब ये है। और एवरेज कितने साल करने के लिए कह रहा है? 4 ईयर। और प्रॉफिट कितने गिवन है? 4 प्रॉफिट 1 लॉस, मतलब 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, 1 साल का लॉस गिवन है। हमें जो पहले साल का है 2022 उसे नहीं लेना। क्यों? सभी की लास्ट 4 मांग रहे हैं। 2023 2024 ये कंफ्यूजन कर देता है एग्जाम में। वो एवरेज प्रॉफिट दे देगा 5 सालों के, ईयर दे देगा 5, एवरेज करने के लिए कहेगा 4 या 3। बच्चा क्या करता है? सबको पकड़ लेता है और सबको एवरेज कर देता है। क्वेश्चन में देखना वो एवरेज 2 साल का कह रहा है, 3 का कह रहा है, 4 का कह रहा है, 5 का कह रहा है। उसके बाद देखना प्रॉफिट गिवन कितने हैं। ज़्यादा गिवन है पहले वाला छोड़ दो। जब उसने कहा लास्ट 4 ईयर देने को, तो उसने आपको 2022 भी दिया हुआ है, 23, 2025 भी दिया हुआ है और 2026 भी दिया हुआ है। लेकिन उसने कहा जी लास्ट 4 ईयर, लास्ट का मतलब 1, 2, 3, 4, तो इस साल को छोड़ दो ना। बात समझ में आ रही? कितना गिवन है? 50,000 का प्रॉफिट, 1,20,000 का प्रॉफिट, 1,80,000 का प्रॉफिट और 70,000 का लॉस। क्या है 70,000 का? अब अगर बच्चे जो नीचे वाली बातें लिखी हुई हैं वो ना लिखी होती, अगर जो नीचे एडजस्टमेंट लिखी हो ना लिखी होती, आप क्या करने वाले थे? इन 5 को 4 को प्लस करते, ऑब्वियसली माइनस तो माइनस करते, 4 को 4 से डिवाइड करते और जो आता उसे बोलते AP एवरेज प्रॉफिट, उससे यहाँ रखते, 2 से मल्टीप्लाई करते और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन बच्चे इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। ध्यान रखना क्वेश्चन में प्रॉफिट के बाद उसमें एडजस्टमेंट ज़रूर होंगी। एडजस्टमेंट का मतलब है कुछ प्लस भी हो सकता है और कुछ माइनस भी। एडजस्टमेंट क्या है? मैंने आपको 2 ही एडजस्टमेंट बताई हैं, एक एबनॉर्मल लॉस गेन और एक है एबनॉर्मल लॉस। आपके पास एडजस्टमेंट 2 ही हैं। एबनॉर्मल गेन का मतलब है वो गेन जो हर साल नहीं आता, तो वो ऑलरेडी प्लस है। एबनॉर्मल गेन का मतलब आपको एक ऐसी इनकम हो रखी है जो हर साल रिपीट नहीं होती, एबनॉर्मल ही हो गई। अब वो हर साल तो रिपीट होगी नहीं। अगर उस साल के प्रॉफिट के बेस पे मैं अगले सालों का प्रॉफिट का अनुमान लगा लूँ तो क्या वो सही बात रहेगी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इस बात का जवाब दो।
इस साल बच्चों कुछ ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई कि मैंने एक ऐसी इनकम कमा ली जो हर साल मैं नहीं कमाऊंगा, मुझे ही पता है, तो उस गेन को मैं बोलता हूँ एबनॉर्मल गेन। अगर इस गेन को ध्यान में रखते मैं अगले 4 सालों का अगले ही साल का प्रॉफिट निकाल दूँ तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा। तो अगर कोई एबनॉर्मल गेन आपको हुआ है और वो किसी साल के प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो उसे आप क्या कर दोगे? माइनस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कोई ऐसा लॉस जो हर साल नहीं होता। जी चोरी हो गई आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, या लॉस हो गया आपकी दुकान से कोई आग लग गई, तो लॉस हर साल तो नहीं होगा एबनॉर्मल। भाई छोटी मोटी कुछ सामान गायब हो जाए बात, लेकिन बहुत बड़ी दुकान में जैसे अभी कैरेटीन में डकैती पड़ गई थी यहाँ बहुत बड़ा, वो एबनॉर्मल लॉस था। तो क्या वो हर साल हर महीने डकैती पड़ती है? हर साल डकैती पड़ेगी? नहीं। अब तो वो और सिक्योरिटी हाई कर देंगे, हालांकि उनका पैसा ही वापस मिल गया, लेकिन वो लॉस क्या था उनके लिए? एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस अगर कहीं ऑलरेडी घटा हुआ है तो उसे क्या कर देंगे? प्लस। क्योंकि उस लॉस के बेस पे मैं फ्यूचर का अनुमान करूँ कि अगले साल फिर लॉस होगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। अब उस लॉस को ध्यान में रखते मैं कहूँ अगले साल फिर लॉस होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर इन साल के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट और गेन जुड़ा हुआ है तो उसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे प्लस करोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आंसर सही आएगा। अब हम वो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, वो एडजस्टमेंट क्या की है। एडजस्टमेंट बड़ी काम की है, इसमें एडजस्टमेंट यही है 2-4 जो बार बार रिपीट होती रहेंगे हर क्वेश्चन में। मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा या आगे जितने भी हैं किसी भी मेथड पे एडजस्टमेंट यही 5-6 एडजस्टमेंट है जो बार बार आपकी रिपीट होंगे और कोई नई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। पढ़ते हैं जी क्या एडजस्टमेंट है। मैं कोशिश करूंगा आप लोग समझें और जवाब आप खुद दें। मैंने उस दिन बहुत देर की बात करी थी इस बारे में। 1 अप्रैल 2025 पे आपने एक मोटरसाइकिल खरीद ली। मोटरसाइकिल क्या है? एसेट है या पीएल में खर्चा है? एसेट है। कॉस्टिंग 50,000 वॉज परचेज एंड वॉज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। उस दिन कंप्यूटर खरीदे थे, आज मोटरसाइकिल खरीद ली है। कंप्यूटर भी एसेट है, आपकी मोटरसाइकिल भी एसेट है, दोनों को एसेट में लिखना चाहिए था बैलेंस शीट के। वो कर दिया जी आपने डेबिट ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ लिखते हो? सारे एक्सपेंस पीएल में जाते हैं। जिसके ऊपर डेप्शन लगना चाहिए था 20% के रेट से, आपने डेप लगा। जिस चीज़ को आपने एसेट ही नहीं बोला, डेप भी लगाया होगा, ठीक कैसे होगा? सर सबसे पहले उसमें 1 अप्रैल 2025 पे खरीदा तो अकाउंट कब क्लोज हुए होंगे? 1 अप्रैल 2025 पे अगर कोई खरीदे तो अकाउंट कब क्लोज हुए होंगे? 31 तो सवाल ठीक कहाँ है? ठीक कहाँ करोगे? इसे करोगे, इसे करोगे? इसे ही ठीक करोगे। जो आपकी मोटरसाइकिल थी उसे आपने पीएल में लिख दिया, पूरी मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से। तो उसे कैसे ठीक करोगे? प्रॉफिट को घटा रखा है 50,000 से, उसे क्या करोगे? वापस बढ़ा दोगे 50,000 से। सर 10% और उसके ऊपर डेप लगना चाहिए था, डेप लगाओ। कितना डेप? 50,000 का 20% माइनस 10। आपने कहा सर अगर एक और साल होता 2027 फिर आपको 2027 के सपोज करो, मान लेता हूँ आपको 80,000 का एक और प्रॉफिट गिवन होता, तो आपने सर इसमें भी ठीक करना पड़ता। हाँ, अगले साल फिर आपको डेप लेस करना पड़ता। ये डेप है बच्चों, डेप क्या करना पड़ता? अगले साल फिर माइनस करना। कितना? सर 8 डिपेंड करता है मेथड क्या है। दिया मैंने पढ़ा तो मैंने एसएलएम तो कहीं दिया हुआ? अच्छा मेथड ही नहीं बताया। मेथड ही नहीं बताया बच्चे, और जब मेथड ही नहीं बताया तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है जी। आपने सर मेथड ना दिया होता फिर भी मैं WD फॉलो करता हूँ, SLM कोई नहीं फॉलो करता। क्वेश्चन में यहाँ पे मेथड की बात ही नहीं आ रही। बात समझ में आई? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आप सबको समझ में आनी ही चाहिए कि ये मैंने प्लस क्यों किया और ये मैंने माइनस क्यों किया। इसके बगैर आगे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं हो पाएगा इस चैप्टर से। एक मोटरसाइकिल को अगर आप पीएल में लिख दो तो उससे क्या हो जाता है? आपका प्रॉफिट मोटरसाइकिल की पूरी वैल्यू से घट जाएगा। क्या पीएल में मोटरसाइकिल लिखी जाती है? मोटरसाइकिल में पीएल का डेप लिखा जाता है। मोटरसाइकिल में कितना डेप लगता है? 50,000 का 20% रेट है, वो तो माइनस होना चाहिए था, वो माइनस कर दिया। क्या मोटरसाइकिल ही माइनस होती है पीएल में? नहीं, तो उसे वापस ऐड कर दी। ये प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट कहाँ पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से। ये प्रॉफिट है आपके पास 70,000 का, लॉस है। एक मोटरसाइकिल को गलती से आपने पीएल में लिख दिया, हटाने के लिए वापस ऐड कर दिया। जब मैं कोई चीज़ पीएल में लिखता हूँ इसका मतलब वो पीएल में माइनस हो रही है क्रॉस प्रॉफिट से, उसे वापस ऐड कर दिया। वापस ठीक करने के लिए डेप माइनस कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ये एडजस्टमेंट आप लोगों को आनी ही आनी चाहिए, ये एग्जाम में ज़रूर आएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट,
द फर्म ऑल्सो पेड एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 विच हैज़ ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ऑल द ईयर। बहुत ही अच्छी बात है जी, कुछ भी नहीं करना जी, आगे बढ़ो। टोटल करना इससे क्या आएगा बच्चों? विच हैज़ ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 50,000 50,000 माइनस 1,20,000 1,80,000 और ये कितना आ रहा है? 350 ये कितना आ गया? 320 डेढ़ और 320/4 3,20,000 कैसे आ जाएगा यार? सर 320 ही आएगा। 1,00,000 2,00,000 3,00,000 3,50,000 3,50,000 ओ माय बैड, मैं इसे प्लस कर रहा था। योर फॉल्ट। ये हो जाती है बच्चों एरर। अगर बच्चों ध्यान रखना, मैं कभी ब्रैकेट बच्चों अगर कभी आप ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे तो उसके आप अफेक्ट भी गलत ही दोगे मेरी तरह। ब्रैकेट का मतलब है वो लॉस है, लॉस माइनस होता है। कितना आ रहा है? 3,00,000। अब मैं मान लूँगा 3,20,000। अब आपकी बात मुझे सही लग रही है, नहीं तो मेरे हिसाब में 380 आ रहा था। डिवाइड कितने से कितने हैं ये? 1 2 3 4 कितना आ जाएगा? 80,000 क्या है? एवरेज प्रॉफिट। मतलब मैं कई सालों से बिजनेस कर रहा हूं तो अंदाजन तौर पे अगर मेरा आप 2027 का प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हो तो वो 80,000 के लगभग मैं कमा लूंगा। लगभग, भाई एग्जैक्ट नहीं है, लगभग। और अगर आप मेरा बिजनेस खरीदना चाहते हो तो मैं आपसे पूछूंगा भाई ये प्रॉफिट आप कितने साल तक और कंटिन्यू करते? मैंने कहा भाई ये सेम प्रॉफिट में 2 सालों तक कंटिन्यू करता तो कितनी गुडविल है मेरी? 1,60,000। यहाँ तक किसे डाउट है? यहाँ तक किसे डाउट? आप लोगों ने ये तो पूछा नहीं बच्चों, वो मैंने इंश्योरेंस को छोड़ क्यों दिया? इंश्योरेंस को छोड़ क्यों दिया मैंने? वो तो आपने मेरे पूछा। सर वो चार्ज हो तो रखा है। बिल्कुल सही। जो चीज़ ऑलरेडी चार्ज है, चार्ज का मतलब माइनस। बहुत बढ़िया। जो चीज़ ऑलरेडी माइनस हो रखी है उसे क्यों माइनस करना भाई? वो तो एक वो तो नॉर्मल एक्सपेंस है, वो तो माइनस होता ही है प्रॉफिट निकालते वक्त। ठीक है। अच्छा अगर लिखा होता नॉट चार्ज किस साल से? जिस साल से दिया हर साल लो तो सर मेंशन। हाँ नहीं होता सब में माइनस। गुड। नेक्स्ट मेथड देखेंगे बच्चों, एक और मेथड है हमारे पास। यहाँ तो कोई डाउट? लो जी, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हम क्या निकाल रहे हैं। हम गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें मेथड पढ़ने हैं। हमारे पास कितने मेथड हैं? तो पहला जो मैंने आपको मेथड बताया था वो बताया था मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी तक मैं पहला ही मेथड डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें भी पूरा नहीं डिस्कस किया, वो भी आध दो डिस्कस किया। एवरेज के अंदर मैंने बहुत सिंपल बताया था, मतलब उसका नाम ही क्या था? सिंपल एवरेज। इसमें नाम ही सिंपल है। मैंने कुछ दिमाग लगाया? मैंने कुछ भी दिमाग लगाया? प्रॉफिट गिवन थे, प्लस कर दिया, जितने थे उनसे डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया। बिल्कुल ही सिंपल। आपने सर क्यों आपने प्रॉफिट एडजस्ट नहीं किए? एडजस्टेड तो हर जगह करने पड़ेंगे। कोई भी मेथड उठा लो, मेथड आप कोई भी उठा लो, एडजस्टमेंट तो हर मेथड में करनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, उससे मेथड से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, एडजस्टमेंट तो हर जगह करनी पड़ेगी। तो सिंपल एवरेज बिल्कुल ही सिंपल था। क्या फॉर्मूला दिया था बच्चों में इसके अंदर आपको गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। फॉर्मूला लिखने का नंबर है एग्जाम में। दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज के अंदर बहुत सिंपल है गुडविल निकालने का मेथड। ये क्या है मेथड? ये क्या वर्ड है? तो एवरेज से पहले एक वर्ड जोड़ दो, वेटेड। वर्ड जोड़ो, वेटेड। अब बोलो फॉर्मूला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। NYP का मतलब है ये जो सेम प्रॉफिट है कितने सालों तक कंटिन्यू रखोगे। ठीक है जी, 1 साल 2 साल 1.5 साल 2.5 साल, वो कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये आता है NYP तो क्वेश्चन में गिवन होगा जिसे आप ढूंढ नहीं पाओगे, वेटेड एवरेज कैसे आएगा?
वेटेड एवरेज निकालना है, बहुत सिंपल तरीका है। सपोज करो आपको प्रॉफिट गिवन है 2020, 2021, 2022। मान लेते हैं प्रॉफिट ऐसे दिया है 10, 30, 90। पहली बात ध्यान रखना बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चलाने की कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका प्रॉफिट ट्रेंड शो करता हो। अगर प्रॉफिट ट्रेंड शो नहीं करता तो आप वेटेड एवरेज यूज नहीं कर सकते। ट्रेंड का मतलब है कि आपका प्रॉफिट या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, कितना ही बढ़े। मैंने ये नहीं कहा कि अगर 10 बढ़ रहा है तो 30 ही बढ़े या 20 बढ़े 10 से चाहे 10,500 बढ़े या फिर घटे तो घटे। ठीक है जी। प्रॉफिट एक ट्रेंड, ये तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। अगर आपका प्रॉफिट ट्रेंड शो कर रहा है तो ही वेटेड एवरेज यूज हो सकता है, इसकी पहली कंडीशन। क्लियर। जब आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे तो प्रॉफिट के साथ बच्चा आपको हर एक ईयर पे वेट भी असाइन होगा। और ध्यान रखना, जो फर्स्ट ईयर होगा उस पे वेट 1 ही होगा, जो सेकंड ईयर होगा उसका वेट 2 होगा, जो थर्ड ईयर होगा उसका वेट 3 होगा, जो फोर्थ ईयर होगा उसका वेट 4 होगा। ये नॉर्मल सिचुएशन है। वेट हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही होगा, चाहे प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा हो चाहे प्रॉफिट डिक्रीज हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट चाहे इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करे या डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करे, वेट हमेशा इसी ऑर्डर में होगा 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर वो किसी क्वेश्चन में कह दे, ध्यान सुनना, अगर वो किसी क्वेश्चन में कह दे कि भाई पहले साल को भी वेट 1 मानना और दूसरे साल को भी 1 मान लेना, तो फिर मान लेना, फिर वहाँ बहस मत करना। अगर वो कह दे कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर को 2 मान लेना और उसे 3 मान लेना तो मान लेना, इसे बहस मत। पहले तो ये बनना नहीं, ऐसा नहीं सोचा। वो कहते हैं इसे 1 मानने से 2 मानने से 2 मानने से 3 मान लेना। अगर वो ऐसा कहते तो मान लेना, बहस मत करना उससे। सर उसने जैसे उसके लिए कहा नहीं कि 3 मान लेना। ना अगर नहीं कहा तो फिर तो वेट इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही चलता है। ये पूरी बुक में एक ही ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे वो वेट को ऐसे वेरी कर देता है। आपने सर ऐसा क्यों कह रहा है? वो ऐसा इसलिए कहता है उस क्वेश्चन में कि मुझे 2020 में कोरोना आ गया था और उस साल पे जो वेट 1 था वो 1 था ही, और अगले साल का भी वेट वो 1 ही माना क्योंकि उस साल सेल ज़्यादा नहीं हुई थी। वो एक ही क्वेश्चन है बुक में ऐसा। ठीक है जी, कि उसने कहा भाई प्रॉफिट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, तो बुक में ऐसा एक ही क्वेश्चन है। तो अगर वो कभी क्वेश्चन में कह रहा है तो उसे मान लेना, वरना पूरी बुक में आपको जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको खुद भी नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन मैं ही दिखाऊंगा वो आपको। तो अगर फर्स्ट ईयर को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, थर्ड को फोर्थ, प्रॉफिट्स गिवन होंगे, वेट गिवन होंगे, प्रॉफिट की वेट से मल्टीप्लाई करनी है। आपको क्या निकालना पड़ेगा? प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। क्या आ जाएगा ये? 10,000, 60,000, 270, 4 लाख। सबको प्लस कर लो। 4 5 6 6 लाख 740 उसने बताया, मैंने नहीं किया। पक्का 740 ही? चलो ठीक है, इन सबको प्लस कर लो वेट को। 4 5 6 7 8 9 10। वेट निकालने का एक फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। ये है टोटल प्रोडक्ट, दैट इज 7,40,000 डिवाइड कर दो 10 से, क्या जाएगा? 74,000। 74 को यहाँ रखो, इनटू NYP क्वेश्चन में जो भी गिवन है, 1 है, 1.5 है, 2 है, जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर और वो वाली कंडीशंस कि प्रॉफिट को पहले ठीक करना पड़ता है, प्रॉफिट की वेट से मल्टीप्लाई करने से पहले अगर किसी प्रॉफिट में कोई गड़बड़ी है, एबनॉर्मल गेन वाली, तो पहले वो ठीक करना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। अगर आपने, ये बात मैं हर चैप्टर में बोल रहा हूँ, कहीं भी किसी भी अकाउंट्स में प्रॉफिट अगर ठीक नहीं है और आप उस प्रॉफिट को लेके कुछ एस्टिमेशन लगा रहे हो, तो भाई पहले अपना आंकड़े ठीक करो, अपने प्रॉफिट को ठीक करो, फिर अनुमान सही आएगा। ठीक है जी। अगर आपकी जो आपका बेस है, बेस ही गलत है, भाई अनुमान तो गलत ही आएगा भाई। ठीक है जी, तो पहले बेस को ठीक करना ज़रूरी है। देखते हैं मुझे इस बात को एक क्वेश्चन समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ना, ये पढ़ देगा हमारा भाई। कौन है? क्या? मौली के पढ़ देगा।
कहाँ चली गई कैप यार, पढ़ दो भाई। So the profits of the firm for the last 5 years were as follows. Year ended 31st March for profits दिए गए. You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of weighted average profits. The weights to be used are 2021, 2022 में 1, 2023 में 2, 2024 में 3, 2025 में 4, 2026 में 5. आपने कहा सर अगर वेट ना गिवन और कह रहा वेट रिड्यूस हो ना, तो फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को वेट आप खुद भी असाइन कर लेना, उसने भी वही करा है आपको। ठीक है ना। तो जी आपके पास वेट्स गिवन है 2022, 2023, 2024, 2025, 2026। प्रॉफिट कितने गिवन है? ये प्रॉफिट है 43, ये ईयर है 43, 50, 50, 52, 52, 65, 65, 85. एट प्रॉफिट ट्रेंड शो कर रहा है, हाँ जी. बढ़ते क्रम में है, ठीक है। प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट्स हैं? ना. तो सिंपल वेट क्या है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 43,000. 43,000, 1 लाख. 1 लाख, 156. 1,56,000, 260. 2,60,000, 425. 4,25,000। इन्हें आप प्लस करो, इसे मैं प्लस करता हूँ, ये 15 आ जाएगा। 984. कर भी दिया? सर देख के बताया. अच्छा। सर 65,600. टोटल सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला बताया बच्चों? टोटल टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। प्रोडक्ट है 3,09,84 डिवाइड बाय 15, क्या आएगा ये? करना है डिवाइड 9,84,015 से। 984 डिवाइड बाय 15 क्या रहा है? 65,600। ये क्या आ गया? क्या आ गया ये? क्या आ गया ये? 65,600. सीधा ही गुडविल आ गई है एनवाईपी से मल्टीप्लाई करे बगैर। क्या फॉर्मूला है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू वेटेड कितना निकाल ला? एनवाईपी कितना है? 2. दिया हुआ है? सर गुना कर. कहाँ दिया है मुझे भी दिखाना। हम बता रहे हैं 2. कहाँ दिया जी? 2 में दिया है. लिखा हुआ है जी On the basis of 2 years. 2 ईयर परचेज, ये है 2। Solution. कितना आएगा? 65 सिंपल। यहाँ तक किसे डाउट है भाई? ये बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। यानी क्वेश्चन ही डाउट है. किसे डाउट है? इस क्वेश्चन की वजह इस क्वेश्चन पर लिख रहा. क्या कह सकते हैं भाई? इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं, एक और देखें। कौन पढ़ेगा मेरा भाई? ध्यान. पढ़ देगा भाई, जब कह ही रहा है। दैया जी पढ़ दें आप, दैया जी पढ़ दो। It was agreed to calculate the value of goodwill of a firm at 3 years. मार्क कर लो एडजस्टमेंट बजा, अच्छा क्वेश्चन है ये। एग्जाम में अगर ये आ गया तो आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये कहाँ चला गया यार वो? है जी? हाँ जी। पढ़ देना बच्चों क्वेश्चन मेरे लिए। इट वॉज एग्री टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म फॉर 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज, 3 क्या है? 3 years. 3 ईयर क्या है? 3 क्या है? साल. Year. सर वो into 3 वो है. 3 क्या है? NYP, अरे वाह. NYP की फुल फॉर्म बताना. क्या पढ़ाते हैं सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर क्या हुआ जी? और जी हमें एवरेज करना है, सॉरी वेटेड एवरेज करना है। कितने साल होगा? 4 साल होगा। प्रॉफिट कितने गिवन है? 4 ही साल गिवन है। 4 ही गिवन है और 4 का एवरेज करना है। लो जी इलस्ट्रेशन नंबर 8 9 9 है बच्चे। प्रॉफिट गिवन है कौन कौन से? 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, 31 मार्च 26। कितने प्रॉफिट गिवन है? 20,200
24,800, 20,000 और 30,000। अब एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। स्क्रूटनी क्या मतलब होता है बच्चों? स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का क्या मतलब होता है? ऑन ए स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है चेकिंग। ऑन द मुझे एस से शुरू होता है स्क्रूटनी, SCRU। वहाँ देख, ये देख स्क्रूटनी का मतलब होता है चेक करना। क्या चेक करना? अकाउंट्स। ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट द फॉलोइंग मैटर वर रिवील। क्या मैटर रिवील हुआ? Following ये बिल्कुल क्या मैटर है, पढ़ते हैं। on 4th December 2024, a major repair was made in respect of the plant. मुझे मेजर रिपेयर का सवाल का जवाब देना। जब आप एक प्लांट के ऊपर मेजर रिपेयर कराते हो, ये 11वीं की नॉलेज है सारी। जब आप एक प्लांट के ऊपर मेजर रिपेयर कराते हो तो उस रिपेयर से, मेजर रिपेयर से उस प्लांट की वैल्यू बढ़ जाती है या नॉर्मली खर्चा होता है बस, वो उसे उसमें ऐड नहीं करते। सर जब आप एक प्लांट के ऊपर मेजर रिपेयर कराते हो तो उस मेजर रिपेयर को आप उस प्लांट के अंदर प्लांट के नाम से डेबिट करते हो, उसमें ऐड करते हो, या आप उसे नॉर्मल रिपेयर के नाम से PL में लिख देते हो? नॉर्मल अगर रिपेयर। हमने पार्ट परचेज करा है तो वो तो मशीन मेजर रिपेयर है। मेजर रिपेयर का मतलब है आपने ओवरहॉलिंग करवा दी पूरी मशीन की, आपने सारे पार्ट बदलवा के नए पार्ट डलवा दिए। अगर बिल्कुल उसकी लाइफ बढ़ गई तो उसका कॉस्ट भी बढ़ी जाएगी। हाँ जी, बताना भाई, बता भाई। अगर आपने एक रिपेयर के मशीन के ऊपर या प्लांट के ऊपर मेजर, मैं बार बार मेजर बोल रहा हूँ, मेजर रिपेयर कराई है तो क्या उस रिपेयर से उस प्लांट की वैल्यू बढ़ेगी या वो नॉर्मल रिपेयर है उसे ऐसे PL में लिख दोगे? सर वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बच्चे। ओए तेरी बात सुनी मैंने, मैं ये भी दिखा दूंगा, वो देख आपको समझ में आया क्या बोल रहा है? सर जरूरी नहीं है। आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? भैया जब आप एक मशीन के ऊपर या प्लांट के ऊपर कोई मेजर रिपेयर कराते हो, मेजर रिपेयर का मतलब है उसके पुराने पार्ट बदलवा के हटवा के नए पार्ट डलवा दो। यार मेजर रिपेयर का मतलब डीप क्लीनिंग करवा दी डीप क्लीनिंग का मतलब नहीं है। मेजर रिपेयर का मतलब है कि पुराने पार्ट हटवा के नए पार्ट डलवा। जैसे वजह तुम्हारी गाड़ी है, उसमें आपने पुराना इंजन हटवा के नया इंजन करवा दिया, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? अब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो रिपेयर नहीं है, वो उसमें, हाँ, या उसे मेजर रिपेयर बोलते हैं भाई। ऐसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, या पार्ट चेंज। कहीं मैं मिस्त्री हूँ यहाँ, पार्ट चेंज, ठीक है जी। इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकर्ड 6,000 वॉज डेबिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। डेबिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट का मतलब क्या है? उसे आपने PL में लिख लिया, जबकि खाद था क्या वो? कैपिटल। कहानी को बदल के बताया। अभी तक ये क्वेश्चन बताया था, कहानी वही है कि एक मोटरसाइकिल को आपने PL में लिख दिया, ये भी वही कहानी है। एक प्लांट को आपने एसिड PL में लिख दिया, वही ट्रीटमेंट होगा, ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर लगने वाला डेब्ट माइनस हो जाएगा, और कोई नया पॉइंट नहीं है, ठीक है जी। द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज। पेड सम को कैपिटलाइज करने का मतलब है हम उसे वापस, कैपिटलाइज का मतलब उसे वापस ऐड करेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्शन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सवाल ये ठीक किस साल में करोगे बताओ? सर इस जनवरी 2025 के एंड में। कहाँ? यहाँ 20,000। 2025। परफेक्ट। क्या करूँगा? 6,000 को प्लस माइनस, प्लस 6,000 माइनस डेप। कितना डेप? समझदार बच्चा जवाब दे पाएगा। डेप कितना? 10% पर एनम और इक्विटी का तो 4 महीने। सर 2,000 का 2,000 इंटू 4। अच्छा हाँ, निकाल के बताओ। 200। बहुत बढ़िया। इस साल ठीक किया ये एडजस्टमेंट, तो उसका इफेक्ट अगले साल भी आएगा, लेकिन सिर्फ डेप। ठीक है जी। अरे ओ ताऊ 600 का 4/12 कर भाई। 6,000 का 10% 600 नहीं आएगा क्या? डेप लगा रहा है, और 600 का 4/12 200 रुपये आ जाएगा। अब सवाल ये है अगले साल फिर डेप लेस होना है, कब सही करें? कितना डेप? सर आप लगा 600। मेथड देख।
रिड्यूस जो इसकी वैल्यू है इसमें दोबारा वैल्यू क्या है? 58,580 परफेक्ट। ऐसे ही है। ये चीज़ें समझ में नहीं आती बच्चों को, ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती बच्चों को। ये बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक एरर था, उस एरर को आपने रेक्टिफाई किया है प्रॉफिट में। हुआ क्या, कहानी वही है जो कल बताई थी, वही कहानी आज बताऊंगा। उसी कहानी को आज, उसी बात को अलग कहानी को नाम से कर दिया। कल इसे कह रहा था कि जी हमने 2 कंप्यूटर खरीदे थे, उन्हें गलती से हमने PL में लिख दिया। बच्चे मैंने क्या बताया, एडिशन रिपीट कराइए, PL में लिख दिया। बता दे। आज तू भी से खड़ा होकर बता दे, मैं आज नाम बदल दूंगा और मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा जो आज तुझे बता दे। ओ भाई बता मैंने क्या बताई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बताइए क्या बताइए। हमारी परीक्षा हुई सर PL में लिख दिया, इतना सुना बस। तो भाई बाकी क्यों नहीं सुना? पार्टी को कुछ बताया यहाँ से सड़क के यहाँ आ जा, अब तो पार्टी सड़क के यहाँ आ जा। मैं छुट्टी नहीं करूँ जो तो मेरा कंसेप्ट पूरा नहीं होगा। सड़क के यहाँ आ जा अपनी चेयर लेके, ऐसे सर आगे आ जा यहाँ। और कल से तेरी फिक्स सीट यही है, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ इस पे आ जा, इस पे आ जा, जल्दी आगे आ जा, मूड मत खराब कर, जल्दी आगे आ जा। यहाँ आगे आ जा और आगे आ, उसे उसका आगे आ, और सड़क और सड़क और सड़क और सड़क, सड़क तो और सड़क, जल्दी सड़क और आगे आ, और आगे आ, और आगे आ, आगे तो आ, जल्दी आगे आ, आगे आ जा, आगे आ जा। बस अब कल से तू यहीं बैठा मिलेगा। अगर तू यहाँ से उठा, अगर यहाँ से उठा तो यहाँ से उठे घर जाएगा सीधा ही। यहाँ से उठने का मतलब सीधा बैग उठाया घर, यहाँ से मत हिलियो आइंदा बस। अगर तू यहाँ से हिला, तेरे घर वालों को बुलाऊंगा फिर पूछूंगा, आइंदा यहाँ से नहीं हिल जाइयो। पूरे साल भर तू यहीं बैठा मिलेगा मुझे, घर जाएगा उठाते ही सीधे ही। अब ध्यान सुनना बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, सुनो। हो क्या रहा है, कल जो मैंने एडजस्टमेंट बताई थी, उस एडजस्टमेंट मैंने कहा था जी कि हमने 2 कंप्यूटर को गलती से PL में लिख दिया। PL में लिखने का मतलब प्रॉफिट घटा दिया होगा, तो कंप्यूटर को वापस ऐड कर दिया था, लेकिन कंप्यूटर पे लगने वाला डेप माइनस कर दिया था। वही एडजस्टमेंट आज फिर समझाई। कंप्यूटर की जगह आज मैंने उसका नाम दे दिया मोटरसाइकिल, कि जी मोटरसाइकिल गलती से PL में लिख दी ट्रैवलिंग के नाम से। ऐड करने के लिए मैंने ऐड कर दिया, और जो मोटरसाइकिल उसमें डेप लगता वो लेस कर दिया। अगले साल इसलिए ठीक नहीं किया था उन क्वेश्चन में, क्योंकि अगले साल था ही नहीं उस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी वही कहानी है कि जी आपने एक मशीन के ऊपर या प्लांट के ऊपर मेजर रिपेयर कराई है। मेजर रिपेयर आपकी मशीन के लिए इंक्रीज करता है, वो एसेट में इंक्रीज होता है, वो कैपिटलाइज होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो आपने गलती से PL में लिख दिया, मतलब रेवेन्यू चार्ज कर लिया। फिर ये ठीक करने के लिए फिर वही कहानी ऐड करा, लेकिन उसके बाद डेप तो लगता, वो डेप लगाया मैंने, लेकिन सिर्फ डेप लगाया ये मैंने 4 महीने का। क्यों 4 महीने का लगाया? क्योंकि जो रिपेयर कराई थी वो दिसंबर में कराई थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 6000 का 10% आया 600, 4 महीने के लिए आया 200। आपने सर ये तो ठीक होगा, फिर यहाँ क्यों आपने ठीक कर दिया? ये है मेजर काम, ये समझ में नहीं आता बच्चों को। भाई साहब जब आपने उसे एसिड ही नहीं माना तो अगले साल भी डेप लेस नहीं किया होगा, अगले साल फिर लेस करना पड़ेगा। सवाल है डेप कितना, 6000 का 10%, 600 या घटी हुई वैल्यू का 5800 10%, वो डिपेंड करता है मेथड के ऊपर। अगर 11वीं का डेप ही नहीं पढ़ा हुआ होगा तो मैं कितना ही समझा लूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। डेप ही नहीं पता आपको, डेप क्या होता है, SLM क्या, WDV क्या, इसलिए कहा जाता है 11वीं में डेप्शन पढ़ना चाहिए। तो 5800 का 10% आया, 580 को माइनस कर दिया। यहाँ तक किसे डाउट है? बस ये बताओ। अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एक और एडजस्टमेंट बड़ी काम की, ये पहली बार आएगी आपने नई एडजस्टमेंट, आज पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 31 मार्च 24 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400। पहले सवाल है ठीक क्या करूंगा, ये साल 2024 है। अब सवाल का जवाब देना, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ा होगा या घटा होगा? बस सोच के बता देना। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से, ओवर वैल्यू का मतलब ज्यादा लिखना, रिवर्स होगा सर। सर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ा होगा या घटा होगा? सेल्स कम हुई है ना, सेल्स कम हुई तो प्रॉफिट घटा होगा। नहीं, परचेजेस तो उतनी है। इस बात को मैं दूसरे एंगल से समझाता हूँ, जैसा समझ। सपोज करो आपके पास GP आता है सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस करके, ये COGS यहाँ लिखते हैं। सपोज करो आपकी सेल 10 लाख की है और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख का है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 6 लाख। क्लोजिंग स्टॉक भी इधर लिखा जाता है
इधर लिखा जाता है। मैं कह रहा हूँ जी क्लोजिंग स्टॉक 0 था आपका, 0 को आपने यहाँ 1 लाख लिख दिया। अगर ये ना लिखता और सही लिखता 0 लिखता तो ये 6 आता। 10 का माल बेचा, 4 की कॉस्ट ही 6 लाख का आया। मैं कह रहा हूँ जी क्लोजिंग स्टॉक था ही नहीं आपका, लेकिन गलती से आपने उसे ओवर वैल्यू कर दिया, ओवर वैल्यू को ज़्यादा लिख दिया। कितने से? 1 लाख से। इससे हुआ क्या होगा? ये प्रॉफिट बढ़ा होगा घटा होगा? घटाई होगी क्योंकि अपोजिट साइड है। सुनना, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन प्रॉफिट से है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अपोजिट पूछता हूँ, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या रिलेशन होगा? अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अपोजिट साइड लिखा जाता है। इस बात को रट लेना जितनी जल्दी से। प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट घटेगा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। इस बात का जवाब है, क्योंकि जितना माल बचा, तो अगर मैं कहूँ जी अगर मैं 10 यूनिट लाया और 1 यूनिट बेची और मुझे 1 लाख का मुनाफा हुआ, अब मैं कहूँ जी मेरी तो यूनिट ही सारी बिक गई और मुनाफा 1 लाख का, तो इसका क्या मतलब है कि माल ज़्यादा बिक रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है। और माल बचने से इसका मतलब उस माल को मैं महंगा बेच रहा हूँ और प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक बचने से, क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा इसका मतलब माल कम बिक रहा है लेकिन ज़्यादा कीमत पे बिक रहा है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से क्लोजिंग स्टॉक घटता है। इसे ऐसे रट लेना। जो लॉजिक मैंने दे दिया है कि अगर ये ना होता तो ये 6 होता, इसके 1 लिखते ये क्या हो गया 7, इसके 2 लिखते क्या हो जाएगा 8, इसके 3 लिखते क्या हो जाएगा 9। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है ये भी तो बढ़ा रहा है। इसे बात समझ में आ रही है? बात समझ में आती है? तो अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा लिखा हुआ है 2400 से, अब उसे मुझे ठीक करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं उसे माइनस कर दूंगा। बच्चों को पता है जो कल का क्लोजिंग है वो आज का ओपनिंग। अगर ओपनिंग कल का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो ओपनिंग भी ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो क्या ये साल ही ठीक करना पड़ेगा? तो क्या करूँगा? बहुत बढ़िया। इसे ऐसे रट लेना, अगर आप स्टॉक को ठीक कर रहे हो तो जो आप पहले साल पे करोगे उसके अगले साल पे उसका अलग होगा, क्योंकि जो कल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग है। क्लोजिंग अगर ओवर वैल्यू था तो प्रॉफिट बढ़ा था, और जो अगर क्लोजिंग स्टॉक कल का ओवर वैल्यू तो अगले साल का ओपनिंग बना होगा तो ओपनिंग भी ओवर वैल्यू रह गया होगा। ओपनिंग के ओवर वैल्यू होने से प्रॉफिट घटा होगा, इसलिए प्रॉफिट को वापस ऐड बैक कर दिया। यहाँ तक आप में से किसे डाउट है? बस ये बता दो। ये 2 एडजस्टमेंट एग्जाम में से एक एडजस्टमेंट जरूर आएगी, इनमें से कोई ना कोई। ये तो क्लोजिंग स्टॉक वाली आती है या ये जो एरर वाली है कि कुछ एरर कर दिया उसे ठीक करना, यही एडजस्टमेंट है जो इसमें आनी है। यहाँ तक किसे डाउट है? ये भाई ऐसे नंबर में नहीं आती, ये एक पूरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में 4 नंबर का, और तब पूरा नंबर मिलता है जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो। स्टेप मार्किंग इन पर कहीं नहीं है। यहाँ तक किसे डाउट है? पक्का? अगली एक एडजस्टमेंट और रहेगी, वो और करते हैं। पढ़ना एक रह गई है भाई, बेल लग गई है क्या अभी? अच्छा आगे पढ़ो। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट की कॉस्ट कवर करने के लिए वो कह रहा है जी 4800 रुपये हर साल में से माइनस कर देना। मैंने कहा आपने कहा कर देंगे, आप ना कहते, मैं ना करता। अब मैं जो आएगा मेरे सामने वो क्या आएगा? ये तो प्रॉफिट था, ये सारी क्या कर दी मैंने? ये सारी मैंने क्या कर दी? एडजस्टमेंट। तो अब जो आएगा वो क्या आएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। कितना आ रहा है मुझे जो एडलेस करके बताना? 20,400 में 48 हो गए, 20,200 में 48 हो गया, क्या आएगा? 15,600 400। और क्या आ रहा है? 17,600 23,400 24,620। ठीक है जी। हमें प्रॉफिट वेटेड एवरेज से निकालनी है गुडविल। कैसे निकलेगी? इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 करते हैं जी। क्या आ जाएगा?
प्रोडक्ट करना बच्चों 15,400, 17,600 इंटू 2, 35,200, 23,400 इंटू 3 है जी, और 98,480 सबको प्लस कर लो, सबको 4 ये तो 10 आएगा और इतना आएगा 2,19,280 सर मैंने ऊपर वाला कर लिया था 280। 80 टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। प्रोडक्ट कितना आया? 2,19,280 अपॉन 10, मैं बताऊंगा 21,928। फॉर्मूला क्या है गुडविल का? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू NYP 21,928 इंटू 3 दिया हुआ है पक्का? 3 ही है। क्या आएगा ये? 65,784। यहाँ तक किसे डाउट है बच्चों? ओवर वैल्यू हो गया था। हाँ जी, ओवर वैल्यू रखा था तो इसका मतलब अगर लेस वैल्यू है अंडर वैल्यू है, तो इसका अपोजिट है ये प्लस ये माइनस, उससे हो सकता है। और या अंडर भी हो सकता है, हाँ ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू भी हो सकता है। यहाँ तक किसे डाउट था? पक्का पक्का बच्चों, मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी करा दिया है, 10 कल कराऊंगा। इसी कंसेप्ट को एक बार दोबारा बताऊंगा वेटेड 10 कैलकुलेशन में, फिर कल भी कुछ नया बताऊंगा। सुपर, छुट्टी मत करना बच्चों, नहीं तो कंसेप्ट बहुत छूटेगा आप लोगों का, ठीक है? चलो जी, आप लोगों से मिलते हैं कल, बाय बाय।